इफेक्टिव होगा ही। मैं हाइफा कह रही थी, तेल अवीव में भी आप देखिए इस वक्त हमले की जानकारी मिल रही है। ईरान के तेल अवीव पर हमला कर दिया गया है और इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से भी जानकारी मिली है। एन एडिशनल बराज ऑफ मिसाइल वाज लॉन्च्ड टुवर्ड्स इजराइल and aerial defense array is currently identifying and intercepting threats। यानी उनका आयरन डोम जो है, यानी वो एरियल डिफेंस एरे जो है वो अभी काम पर लगा हुआ है। लेकिन सेंट्रल इजराइल इस वक्त आग की चपेट में बताया जा रहा है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल जो इजराइल की तरफ दागी थी, 105 उसका आंकड़ा था और ये आंकड़ा अब बढ़ गया है। जनरल सिन्हा, यानी ईरान अब फुल फ्लेजेड तरीके से अटैकिंग मोड में आ चुका है। ये जानकारी कहीं और से नहीं, इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से आ रही है कि वी आर ऑल्सो अंडर अटैक और हमारे ऊपर लगातार बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया जा रहा है। देखिए, मिसाइल जो पावर है, वर्ल्ड का मिसाइल पावर मैं मानता हूं ईरान को। दे हैव इट इज, भले ही उनके पास में रेंज है, 2000 से ज्यादा नहीं करते, मगर दे आर द पावर। और उसके अलावा उनको ऐसा है, स्कंदर भी आया है, स्कंदर मिसाइल फ्रॉम रशिया एंड डीएफ जो, तो ये उनके लिए सरदर्द तो बनेगा ही। उनके पास एंटी शिप मिसाइल्स हैं और इसलिए जब आपने देखा होगा जो जेराल्ड फोर्ट के अलावा भी वो स्टैंड ऑफ है, वो उसने ज्वाइन नहीं किया है, वो पर्शियन गल्फ के आसपास भी नहीं आया है, वो दूर ही खड़ा है। तो उनको डर है कि एंटी शिप मिसाइल्स इज आल्सो वेरी इफेक्टिव, इंक्लूडिंग जो ये जो यमन में लगाए हैं इन्होंने, वो भी वेरी इफेक्टिव है। तो और उन्होंने, आपने देखा होगा जो अब्राहम लिंकन है वो कहीं पर्शियन गल्फ के आसपास में था, वो भी दूर चला गया है, आउट ऑफ रेंज। तो ऐसा नहीं, ईरान को कम आंकना भी आपके लिए गलत होगा। ईरान के पास में, मैं उसको मानता हूं कि मिसाइल में ही इज अ पावर। उसके ड्रोन्स भी बहुत इफेक्टिव हैं। उसके अलावा उसके 20 सबमरीन्स हैं, आपको जान के हैरानी होगी, छोटे सबमरीन्स हैं ये, वो उनको नाको चढ़ना चला सकते हैं। हाँ, और आईजीसी इज आल्सो वेरी डिटरमिन्ड फोर्स। उसका ये आंकना, और मैं ज्वाइंट ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ अमेरिका, उन्होंने खुलकर कहा है कि अमेरिका इसको खुल के आया है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने लिया है, किसके कहने पे, क्योंकि वहां उन्होंने इसके पहले वहां किया था, जब इन्होंने बात करते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर की, वेंजुला की बात, तो सेम उन्होंने उनको कहा था कि यू गो अहेड देयर, पर यहाँ पर इनको क्वेश्चन किया है। तो ये बात है कि ये ऑल आउट जाएगा, मतलब ये ऐसा नहीं है, ये इसको ऐसा ना समझा जाए कि रशिया यूक्रेन किस्म का है, कि यूक्रेन जो है वो उसके पास बहुत ज्यादा असला बारूद नहीं होगा, वो लड़ने में इतना सक्षम नहीं होगा। रशिया इज वेरी पावरफुल, लेकिन यहाँ पर ये दोनों बहुत ही पावरफुल हैं, चाहे वो ईरान हो चाहे वो इजराइल हो। ये बात, इस बात को समझना होगा। हमारे साथ कर्नल राठौर भी जुड़ चुके हैं। राठौर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने ये खबर सुनी होगी, व्हाट इज योर फर्स्ट रिएक्शन? रिएक्शन यही है कि ये वॉर होनी थी और ये वॉर उन्होंने शुरू कर दी है। और जिस तरीके के बयान आ रहे हैं यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप के, वो नहीं रुकेंगे जब तक कि वहां सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। तो आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि ईरान में बहुत बड़ा कुछ होने वाला है और ये जाकर के मध्य पूर्व का, मिडिल ईस्ट का जो है, ये एक तरीके से जियो स्ट्रेटेजी, पूरा भूगोल बदलने वाला है। नहीं, लेकिन इसकी क्रोनोलॉजी भी तो नयन साहब बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अचानक दिसंबर में हम देखते हैं कि पूरी जनता जो है वो सड़कों पर उतर आती है। फिर हम ये देखते हैं कि अमेरिका के ऊपर से दबाव आने की शुरुआत हो जाती है कि देखो सत्ता बदलनी होगी, और उसके बाद इजराइल अटैक कर देता है। 3-4 हफ्तों से हम भी देख रहे हैं कि ईरान बार बार ये कह रहा है हम पूरी तरह से तैयार हैं, हम अपने डिफेंसिव और अटैकिंग मोड्स को एकदम ऑन रखे हुए हैं। ये होना ही था, ये सबको मालूम था। कब, बस ये नहीं मालूम था। जी बिल्कुल, देखिए अमेरिका ने और इजराइल ने जब पिछली बार युद्ध हुआ था 12 दिन का, तो सब कुछ कोशिश की थी, इनके ऊपर पूरा एयर डोमिनेंस था इनका, और पूरे परमाणु जितने भी ठिकाने थे, चाहे फार्दो था, नतांज था या फिर इस्फान था, इन सबके ऊपर B2B बॉम्बर्स जो इनके स्प्लिट बॉम्बर्स है, उससे इन्होंने GBU-57 जो बंकर बस्टर्स है डाले थे। और बाद में आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस भी कर दिया था कि हमने तो बहुत तहस-नहस कर दिया, पर एक्चुअली में हुआ नहीं था। फिर दूसरा वेव चला इनका कि रेजिम चेंज के चक्कर में, जो वहां पे बेसिकली जैसे आपने बताया था थोड़ी देर पहले रुबिया, के वहां पे कुर्द हैं, वहां के ऊपर जो अजरबैजानी है, वहां पे बलूच हैं, ये माइनॉरिटी के लोग हैं, और इनके बीच में आपकी जो पूरा का पूरा
मुसाद है या फिर CIA है, इन लोगों के ने मिलकर, क्योंकि बड़ी भारी संख्या में इन लोगों ने अपना जो पेट बनाई हुई है ईरान के अंदर, इन लोगों ने इसको इनिशिएट किया, ये लोग सड़कों पे आए, लेकिन उसको भी खुमैनी और पेजेस्कियान और जो कुछ लोग थे इनके IRGC के, वे लोग दबाने में कामयाब रहे, कुछ क्रूरता भी इन लोगों ने की, लेकिन वो उतना उठ नहीं पाया। तो लिहाजा ये मामला